गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जुगनू क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तक हमने प्रश्नावली जो 16 की थी अपनी, उसमें पार्ट 1 कर लिया था। उसमें मैंने आपको पहले तो समझाया था कि क्या घन और घनाभ कैसे होते हैं, कैसे इसके फॉर्मूले आते हैं, और उसके बाद में 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन 16.1 के हमने कवर कर लिए थे। तो अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली कौन सी होगी अपनी? 16.1 है। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 7 से शुरू करेंगे आज। अब देखो क्वेश्चन 7 का क्या बोल रहा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श। टेक्निकल टीम जरा वो इंस्ट्रूमेंट देना मेरे, घन और घनाभ जो बनाए थे मैंने कल। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के, थैंक यू। ये बोला कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर हवा है। हवा है मतलब है कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कुछ भरा हुआ होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। अगर ऊपर कलर वगैरह कुछ करना हो तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, मान के चलो कि ये अपना घन है, और मान के क्या चलो घन ही है ये, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कुछ कि ये इसका पहला पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, तीसरा पृष्ठ है, चौथा पृष्ठ है, ये पांचवा है, और ये क्या है? इसका 6वां पृष्ठ है। ओके। अब जैसे मान लो कि ये इसका फर्श है, 5वां पृष्ठ। ओके। तो ये बोल रहा है कि फर्श है इसका वर्गाकार। देखो वर्गाकार दिखाई दे रहा है। फर्श क्या है इसका? वर्गाकार है। लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी नहीं है। ऊंचाई इसकी क्या हो सकती है? ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। ऊंचाई क्या हो सकती है इसकी? ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा हो सकती है तो ये क्या हो गया अपना? घनाभ हो जाएगा। भाई अगर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई समान हो तभी घन होता है, अन्यथा क्या हो जाता है? घनाभ हो जाता है। तो ये मान लो कि इसकी यहां से लेके यहां तक तो 6 है, और यहां से लेके यहां तक ये भी कितनी है? 6 है। ये भी 6 है और ये भी 6 है। फर्श है वर्गाकार। ये हो गया फर्श, नीचे आ गया। अब इसकी ऊंचाई देखेंगे कितनी है। मान के चलो कि ये तो हो गया फर्श, 6 इधर है, 6 इधर है। ओके। अब इसकी देखो ऊंचाई कितनी है। मान के चलो कि ये इसकी ऊंचाई हो गई। ओके, इसको लिख देता हूं मैं 6। ये इसकी अपनी हो गई ऊंचाई, और जिसका हमें पता नहीं है मैं मान के चल रहा हूं कि ऊंचाई इसकी h है। थोड़ा सा ऊंचा बना देता हूं, ये लो। ये लो, ठीक है। थोड़ा ऊंचा हो गया। ये ऊंचाई है इसकी, और ये मान के चल रहे हैं हम कि ये h मीटर है। कितने मीटर है? h मीटर है। ये दिखाई दे रहा है सभी को? ये बोल रहा हूं मैं 6 मीटर है, ठीक है। और ये भी है अपनी 6 मीटर। ओके। लंबाई, फर्श की लंबाई हो गई, फर्श की चौड़ाई हो गई, और ये कमरे की हो गई ऊंचाई। कितनी हो गई बोलो? h मीटर हो गई। कितनी हो गई? h मीटर हो गई। समझ में आया इतना? इससे आगे देखो, 180 घन मीटर हवा है। क्वेश्चन शुरू करता हूं अभी। कमरे का आयतन। कमरे का आयतन बोलो कितना है? 180 घन मीटर। 180 घन मीटर मतलब मीटर की घात 3 या घन मीटर, सेम ही चीज होती है। ओके। अब देखो कमरे का आयतन, कमरा घनाभ जैसा हो गया। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला याद करो, क्या लिखवाया था मैंने? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 180। 180 हो गया। बोलो लंबाई कितनी है? 6 है। चौड़ाई कितनी है? 6 है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई तो पता नहीं है। ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो वापस क्या लिख रहा हूं बोलो? h लिख रहा हूं। अरे ऊंचाई किस जगह क्या लिख रहा हूं? h लिख रहा हूं। h इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऊंचाई हमें पता नहीं है। 6 को 6 से गुणा कर दो, कितना हो गया बोलो? 36 हो गया, गुणा h। या फिर एक काम करो,
ये दो गुणा में 6 गुणा में 6 दोनों गुणा में है, इनको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। इधर गुणा में है तो नीचे दोनों ही किस में आ जाएंगे, बट्टा में आ जाएंगे, ठीक है। दोनों यहाँ पे गुणा में है और यहाँ पे किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। समझ में आ गया इतना। चलो इसको देखते हैं कितना कितना ये कट रहा है, 6 तो 6 3 18 और 0 का 0, कितना बच गया यहाँ पे 30 बच गया। 30 6 से फिर कट जाएगा, 6 5 कितना होता है, बोलो ऊंचाई कितनी हो गई, बोलो बोलो ऊंचाई कितनी हो गई अपनी, 5 मीटर हो गई। पूछा क्या था इसमें, कमरे की ऊंचाई पूछी थी, तो यहां पे क्या लिख देंगे, अतः कमरे की ऊंचाई 5 मीटर होगी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। देखो अगर कल आपने अच्छे से समझा है ना, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसको मान लो कि समझ में भी आ रहा है, तो भी उससे पहले वो पार्ट 1 देखे। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि कैसे इसके फॉर्मूले निकलते हैं, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, इसका हो गया। अब देखो होता क्या है, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाते हैं जब भी कोई भी टीचर करवाता है। मैं मान लो कोई और मान लो, सारे टीचर अच्छे ही होते हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चा घर पे जाके और बैग को 5 मीटर दूरी से फेंक देता है, ठीक है, और दूसरे दिन उसको उठा के चलाता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, तो गणित के क्वेश्चन आपसे इतने जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि कल 1 घंटा यही किया था, समझाने वाला काम ही। इसमें देखो पूछा क्या है, बुक है ना सभी के पास, बुक निकाल लो। 16.1 में 8 का क्वेश्चन है। 16.1 में 8वां क्वेश्चन देखो, 44 मीटर लंबी 15 नहीं है 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। भाई दीवार दे दी, ईंट दे दी, समझ में आ गई मेरी बात। मान के चलो कि यह है अपनी दीवार, ठीक है, इतनी तो ये ऊंची हो गई और ठीक है, लंबी चौड़ी थोड़ी दीवार है ऐसे मान लो। ओके, अब इसमें यहां पे ईंट लगी हुई है, ईंटें लगी हुई हैं। ओके, ऐसे मान लो कि ये अपनी दीवार है, इसमें अपनी ईंटें लगी हुई हैं। अरे ईंटें ऐसे लगाते हैं ना, टेढ़ी टेढ़ी लगाते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, दीवार गिरने का डर रहेगा। ठीक है, मान लो कि ईंटें लगा दी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ईंटों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, दीवार देखेंगे कितनी लंबी चौड़ी बनवानी है, उसी के हिसाब से। तो दीवार देखो यहां पे लिख रहा हूं, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई बराबर, बोलो कितनी है, 44 मीटर। कितनी है, 44 मीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं 4400 सेंटीमीटर। 44 मीटर या 4400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से कर देंगे गुणा, 100 से गुणा मतलब 2 जीरो लगा दिए। ओके, इससे आगे आ जाओ, दीवार की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई, चौड़ाई बोलो कितनी है, 1.5 मीटर, सॉरी 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर तो ऊंची है। दीवार की ऊंचाई, बोलो लाडलो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अरे ऊंचाई कितनी होगी, 1.5 मीटर।
1.5 को 100 से गुणा कर देंगे तो अब की बार 2 जीरो नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि 1 जीरो तो ये पॉइंट हटाने में काम आ जाएगा और 1 जीरो यहां पे लगा देंगे। सेंटीमीटर, इसको चेंज करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है। एक ये हो गया और एक ये हो गया 150। देखो इसे सीधा देख लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100, तो 1.5 मीटर में हो जाएंगे 150, 2 मीटर में हो जाएंगे 200। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, यहां पे गलती नहीं करनी है। क्या पूछ रहा है? ईंट की ओर लिख दो। ईंट की माप दिया ना तो डायरेक्ट माप लिख दो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ईंट की माप कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता है नहीं इसमें। ओके, आपके समझने के लिए था, ये समझ में आया होगा। ये ईंट की माप हो गई 22, 10 और 7। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यही है क्या? 22, 10, 7, 44, 1.5, 85। 44, 1.5, 85। ओके, अब देखो करते हैं संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ये चीजें हमने कहां से लिखी? क्वेश्चन से देख के लिखी। कहां से लिखी? क्वेश्चन से देख के लिखी। चलो आंसर निकालते हैं। अतः ईंटों की संख्या, बोलो बोलो, संख्या कितनी होगी? भाई दीवार है, दीवार के अंदर ईंटें लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये दीवार है, इसके अंदर ईंटें लगाई हुई हैं, तो पहले तो हम लिखेंगे दीवार का आयतन। क्या लिखेंगे बोलो? दीवार का आयतन। जैसे मान लो कि दीवार है, उसका आयतन है भाई 1000 लीटर मान लो, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो सर दीवार का आयतन लीटर में कैसे होगा? तो बेटा आयतन है वो हम लीटर में ही लिखते हैं, ठीक है ना। आयतन है वो किस में लिखते हैं? या तो लीटर में लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर छाछ, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर 14 लीटर का, जैसे 14 लीटर गैस आ रही है उसमें, ठीक है ना। ऐसे 14 किलोग्राम, सॉरी लीटर नहीं। दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। इससे आगे देखो, दीवार का आयतन कितना होगा? बस फटाफट क्वेश्चन हो गया है अपना। 4400 लिख दो। अरे क्वेश्चन हो चुका है। 85 लिख दो। 150 लिख दो बट्टा, अब ईंट वाली लिख दो नीचे, 22 लिख दो। 10 और 7, जितना कट रहा उतना काट देंगे। 22, 22 दूनी 44, 2 जीरो 2 जीरो, ये तो हो गया 200। थोड़ा बड़ा लिखूं, ये तो हो गया 200। भाई 10 को काटेंगे तो 10 वाला 1 जीरो इससे कट जाएगा, हो गया काम 10 का। 7 को देखो इससे कट रहा है क्या? 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 इससे नहीं कट रहा, ठीक है ना। चलो 7 को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करेंगे ना तो उसमें काट देंगे, या फिर एक काम करेंगे 7 को इस 15 से काट देते हैं। कितनी बार भाग जाएगा? अरे कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 1 बच गया। 1 के आगे 0 लगाओ, 10, 10 में 7 का कितनी बार जाता है? 1 बार। 3 बच गया, 0 लगाओ, 30, तो 30 में 7 चौके 28। पॉइंट के बाद में 2 अक्षर हो गए, इतने बहुत है। ओके, इतना हो जाएगा। तो आगे देखो, फिर आगे लिख देता हूं। ऊपर कितना बच गया बोलो? 200। कितना बच गया? 200। उससे आगे 85, उससे आगे 2.14,
2.14। नीचे वाला सारा क्या हो गया अपना, कट गया। नीचे वाला सारा क्या हो गया, कट गया है। अब देखो तो आगे, ये क्या है अपने पास में, 2 जीरो है, ठीक है। अगर ये 2 जीरो मैं इसको दे दूं तो इस वाला पॉइंट हट जाएगा। क्या लिखूं, 2 गुणा 85 गुणा 214, 2 गुणा 85 गुणा 214। इनको अगर आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लिख देना लगभग इतने ईंटे, ओके। तो ये तो हो गया आपका आंसर, ये निकाल लेना और मुझे भी बताना निकाल के कि आंसर कितना आ रहा है, ओके। मुझे कैसे बताओगे, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना और बताना कि सर इतना आंसर आया है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, देख लो एक बार दोबारा। अरे बस यही है, दीवार की तीनों चीजें लिखो, ईंट की तीनों चीजें लिखो, दीवार वाली ऊपर ईंट वाले नीचे, काटा, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से। अब आ जाओ आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे से अधिक कितने लंबी छड़ रखी जा सकती है। कल वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अगर अधिक से अधिक लंबी छड़ पूछ रहा है तो वो होगा विकर्ण। वो क्या होगा, विकर्ण होगा। विकर्ण जब भी हम ज्ञात करते हैं तो विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई। कमरा दे रखा है तो चलो कमरा लिख देते हैं घनाभ की जगह। कमरे, कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, कितनी हो रही है, 10, 8, 6, 10, 8, 6। निकालना क्या है, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो यहां पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, बस इतना लिख के छोड़ दो, प्रश्नानुसार विकर्ण, क्योंकि विकर्ण ही तो निकालना है ना। बोलो फॉर्मूला याद आया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 10, 8 और 6। आ जाओ आगे, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। कितना हो गया, अरे कितना हो गया, जोड़ो देखे, जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। कल परसों मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए थे। 36 और 64 जोड़ो 100 और 100, ये कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200। आगे देखो 200 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 200 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे भाई। 200 को मैं ये लिख सकता हूं क्या अंडर रूट में, अरे 200 को 2 गुणा 100 लिख सकता हूं। आप कहोगे सर ये तो पहले ही लिखा हुआ था, पहले बेटा प्लस में था, पहले किस में था, प्लस में था, और अब किस में है, गुणा में है, ठीक है। अंदर गुणा में लिखना है। गुणा में कौन सी संख्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका अंडर रूट निकलता हो। 100 का अंडर रूट निकलता है, कितना होता है, 10 होता है, ठीक ना। ऐसे तो मान लो मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई 5 गुणा 40, भाई 40 को 5 से गुणा करो 200 ही आता है। लेकिन इसमें ना तो इसका अंडर रूट निकलेगा ना ही इसका अंडर रूट निकलेगा, तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्या लिखें, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 100 गुणा 2। अब बोलो 100 का तो अंडर रूट हो जाएगा 10, ये तो बाहर आ गया, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो 2 बेचारा क्या करेगा, अंदर ही रहेगा। 2 क्या करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर ही रह जाएगा, और इसका आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया होगा, तीनों चीजें दी हैं, लिख देना यहां पे और कर लेना। अगर इतना सा क्वेश्चन पूछता है तो मान के चलो 1 नंबर का ही पूछेगा, ठीक है। और देखो चलो बताता हूं आगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हो गया।
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, कौन सा था? 9 का क्वेश्चन था ये। ओके, बोर्ड थोड़ा साफ करूं और ज़्यादा। अब दिख रहा होगा साफ? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन है। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः, दीवार है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। 5 मीटर, 5 मीटर मतलब बोलो क्या? 500 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, इसको चेंज करना नहीं है, सेंटीमीटर में ही है। 3 मीटर, तो 3 मीटर हो गया। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 300। 3 मीटर में कितने सेमी? 300 सेंटीमीटर। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? सेम क्वेश्चन है, अभी अभी करवाया था। कौन सा क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, उसी तरह का ये 10वां क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है? कैसे करोगे? दीवार वाली माप ऊपर लिखनी है, फिर बट्टा ईंट वाली नीचे लिखनी है, काट देना जितने कटे, आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना? मेरे को नहीं लगता है क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है ना? ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। वैसे देखो, एक चीज बताऊं आपको भाई, जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है, मैं और किसी के नहीं बता रहा, सिर्फ मेरी बता रहा हूं। जहां तक मेरे को लगता है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है इस प्रश्नावली से बेलन। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बन रहा है, ठीक है ना? उसके बाद में गोला और अर्धगोला, और उसके बाद में घन घनाभ, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये तो आपको किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, बेलन वाला तो एक भी क्वेश्चन कहीं से भी, ठीक है? क्योंकि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? 100/100 की। याद रखना ये बात, एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ूंगा नहीं मैं कि ये मोस्ट बता दिया, मोस्ट नहीं आया। बच्चे देख रहे हैं एग्जाम में, सर को कोस रहे हैं कि बताया था उन्होंने लेकिन आया नहीं कुछ भी। 12वां क्वेश्चन देखो। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। घनाभ की लंबाई बराबर 5, और साथ में अक्स लिख दूंगा। क्यों? बताया था हमने आपको, जब भी अनुपात होता है ना, अनुपात, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ लिखना होता है, ठीक है ना? क्यों लिखना होता है वो भी बताएंगे कभी, अभी तो देखो इतना टाइम है नहीं। चौड़ाई, बोलो बोलो, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5, 3, 2। और ये क्या हो गई अपनी? घनाभ की ऊंचाई। ये क्या हो गई? घनाभ की ऊंचाई हो गई है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी कोरों की माप याद कीजिए। कोरों की माप मतलब, देखो कोरों की माप बताऊं आपको। मान लो कि ये अपना घनाभ है, ओके? ये क्या है? अपना एक घनाभ है, दिख रहा है सभी को, ठीक है? कल मैंने समझाया था इससे आपको थोड़ा। कोरों की माप, तो कोर मतलब ये हो गई इसकी कोर, ठीक है? ये हो गई इसकी कोर, दिखाई दे रहे है सभी को? मतलब किनारा। ये हो गई इसकी कोर, ये है इसकी कोर, ये भी इसकी कोर है, ये भी इसकी कोर है, ये भी इसकी कोर है, ये कोर है, ये भी कोर है, ये सारी क्या है? इसकी कोर है। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये क्या है? इसका पृष्ठ है। ये क्या है? इसका पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। ये भी है इसका पृष्ठ। तो पृष्ठ कितने होते हैं इसमें? 6 पृष्ठ होते हैं। कोर या किनारे कितने होते हैं? 1 2 3 4। इस साइड में आ जाओ, 1 2 3 4, कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये और काउंट कर लो, 9 10 11 और 1 ये 12। ओके, किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। कोने पूछ ले, कोने कितने होते हैं? तो 1
2 3 और 4, 4 कोने ये हो गए, 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये पूछ रहा है कोरों की लंबाई, मतलब लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है और ऊंचाई पूछ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ तो अनुपात है, ठीक है ना, एक्यूरेट कितने होगी वो नहीं दिया है। तो जो चीज दी है वो लिख देंगे। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखें बोलो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 558 मीटर स्क्वायर है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इतना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऊंट वाला याद करो, लेखू चौधरी चोखो ऊंट उधार ले वो वाला, या फिर मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखेंगे, LBH और HL, ओके, बराबर 558 लिख देंगे। लंबाई 5 अक्स है, देखो फटाफट लिख रहा हूं मैं, मिलाते जाना कहीं गलत न लिख दूं। लंबाई 5 अक्स गुणा चौड़ाई 3 अक्स प्लस, ये तो हो गया इतना, B चौड़ाई 3 अक्स प्लस H ऊंचाई 2 अक्स, ये इतना हो गया, प्लस ऊंचाई 2 अक्स गुणा लंबाई 5 अक्स, ये इतना हो गया, और बराबर 558। ठीक है, हो गए तीनों। चलो थोड़ा और आगे आ जाओ, 5 को 3 से गुणा करो, 15 अक्स स्क्वायर, भाई 5 को 3 से करेंगे 15, अक्स को अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर, ओके, अक्स को अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर कैसे आया, 2 अक्स क्यों नहीं आया, बताऊं थोड़ा सा। जैसे मान के चलो 5 को गुणा करो 5 से तो कितना आएगा 25, जो क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर मैं गुणा करूंगा अक्स गुणा अक्स तो यह आएगा अक्स स्क्वायर। समझ में आ गई एक्स स्क्वायर क्यों होता है। अगर 5 + 5 तो ये होता है 10, अक्स प्लस अक्स तो ये क्या होता है 2 अक्स। अरे इसको भी तो 2 गुणा 5 लिख सकता हूं ना भाई, 5 5 2 गुणा 5, अक्स प्लस अक्स 2 गुणा अक्स, अगर आपस में गुणा हो रहे हैं तो अक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, इतना पता होगा सभी को, लेकिन मैं ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर करवा के चलूंगा। 6 अक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस 2 5 10 अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके आगे आ जाओ। चलो ऊपर लिखता हूं अब, हो गया यहां तक 2, यहां लिख रहा हूं इससे आगे 2 कोष्ठक जोड़ो इनको सभी को। 15 एक्स स्क्वायर में 6 एक्स स्क्वायर जोड़ दो, 15 में 6 जोड़ देंगे 21 एक्स स्क्वायर प्लस 21 में 10 और जोड़ देंगे तो 31 एक्स स्क्वायर। ओके, 15 6 21 और 10 31 एक्स स्क्वायर, और बराबर में कितना है 558, बराबर में कितना है 558 है। अब देखो ये यहां पे गुणा में है एक्स स्क्वायर के 31, और ये 2 भी क्या है गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये 558 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये 31 और ये 2 इसके नीचे आ जाएंगे। समझ में आया, 31 और 2 यहां पे ऊपर है तो इनको घसीट के यहां पे नीचे ले आओ। समझ में आ गई मेरी बात, इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएंगे। अब देखो सॉरी, अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जितना कट रहा उतना इसको काट देंगे। 31 को काटो
31 का पहाड़ा बोलो, आता है सभी को? 31 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार बोलेंगे 31 एकम 31। 55 में से घटा दो, कितना बच गया? 31 से 41, 51, 20 हो गया। 52, 53, 54, 55, 24। 24 के आगे 8 लिख दो, 248। 248 तो 31 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 248 आएगा। कितनी बार बोलेंगे? 8 बार। ओके, हो गया इतना। 2 से काट देंगे 18 को, कितना बच गया अपना? 9 बच गया। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। 9 बोलो कितने का स्क्वायर होता है? अरे 9 बोलो कितने का स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक काम करूं, देखो इधर देखना बोर्ड पे, स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर का भाई कौन? अंडर रूट। स्क्वायर का भाई कौन? अंडर रूट। इधर आ जाएगा। अंडर रूट 9 का मतलब है 3। अक्स का कितना हो गया मान? बोलो अक्स का मान कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन आंसर यहां पे नहीं आया है, आंसर अभी नहीं आया है, आंसर अभी बाकी है। क्यों पूछा क्या था कि कोरों की माप मतलब लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी। आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकालोगे वो देखना। अक्स बराबर कितना आया? 3 आया। अक्स की जगह यहां पे लिखो 3, 5 गुणा 3। अरे अक्स की जगह 3 लिख के इसको 53 मत बना देना। अक्स है गुणा में है इसके, तो गुणा में है तो क्या करेंगे? 5 गुणा 3, तो बोलो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। यहां पे भी अक्स की जगह 3 लिखो, 3 गुणा 3 कितना आएगा? 9 आएगा। अक्स की जगह 3 लिखो, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना आएगा? 6 आएगा। क्या लिख देंगे? अतः कमरे की लंबाई बराबर 5 गुणा 3। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, गुणा है। पॉइंट नहीं है, क्या है? गुणा है। चलो गुणा ही लिख देता हूं इसे। 5 गुणा 3 बोलो कितना हो गया? 15 मीटर। और क्या होगा? चौड़ाई कितनी है? 3x। चौड़ाई कितनी है अपनी? 3x। तो 3 गुणा 3, और बोलो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9 मीटर। और ऊंचाई बोलो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 3, और ये हो गई अपनी 6 मीटर। आंसर आ गया अपना। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई, जो हमें पूछा था वह आ गया है और अपना आंसर इसमें हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? ओके, तो ये तो हो गई अपनी प्रश्नावली कंप्लीट। ओके, और अब आपको पढ़ाएंगे बेलन, जो बहुत ही आपको मजा आने वाला बेलन पढ़ने में। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं अगली प्रश्नावली। 12 तक हो गए इसके क्वेश्चन कंप्लीट। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, ये बेलन आ गया, बेलन है। उदाहरण, चलो 1 मिनट पानी पी लेता हूँ बेटा। अब देखो बेलन करेंगे कंप्लीट। उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी 4-5 चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी और उससे आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेलन बना कैसे? ठीक है, बेलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अब। बेलन, एक तो बेलन वो होता है जो आपके टकने कुटवाता है। ठीक है, जब आप नहीं पढ़ते हो तो। एक बेलन वो होता है जो आपको स्कूल में कुटवाता है।
ठीक है। एक बेलन घर पे और दूसरा स्कूल में। अभी उनमें से एक की चर्चा करेंगे जो आपको स्कूल में कुटवाता है, ठीक है ना, उसको अब नहीं कुटवाने देंगे। ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक क्या है, आयत। क्या है, एक आयत है, यही है। चलो इसको अब मोड़ेंगे, क्योंकि इसको तो मैं मोड़ नहीं सकता, ये तो बोर्ड है, मोड़ेंगे तो फिर कल क्या पढ़ाएंगे आपको। मान के चलो कि ये है इसकी चौड़ाई, बी लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, या ऐसे मान लो कि ये है इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई, एल लिख रहा हूं यहां पे, ओके। दिख रहा है, ये है लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई, ओके। अब देखना कि मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं, ठीक है। ये क्या अपनी चौड़ाई है ना अपनी, ऐसे मान लो इसको, ये क्या है, बी चौड़ाई है। अब मान लो मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं, दिख रहा है सभी को, अरे दिख रहा है क्या सभी को, और ये हो गया, मुड़ गया यहां तक, ओके। ये देखो क्या थी, ये चौड़ाई थी, चौड़ाई क्या हो गई, अब गोल हो गई। अगर वापस खोलेंगे तो यही चौड़ाई है, ठीक है। अब ये क्या हो गई, गोल हो गई नीचे से, अरे वर्त जैसी हो गई ना, वर्त जैसी नहीं दिख रही क्या, देखो वर्त जैसी दिख रही है इधर से, गोल गोल। चलो ये भाग रहा है, 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको, इसको भागने तो देंगे नहीं हम, इसको थोड़ा सा, ये लो, अब नहीं भागे, ठीक है। ये क्या थी, अपनी चौड़ाई थी, जो मैं ये वाली बता रहा हूं, मान लो कि ये थी इसकी चौड़ाई थी, जिसको मैंने घुमा के और गोल बना दिया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इसको यहां से उठाया और ऐसे घुमा के गोल बना दिया, तो अब ये हो गया ऐसा। अरे वही आयत ही तो है, जो आयत था वही है ना। मान के चलो इसका क्षेत्रफल कितना होता होगा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होता होगा, ये होता होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है, सभी को पता है, अरे यही होता है ना। और मैं बोल रहा हूं कि बेलन का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बेलन का क्षेत्रफल भी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, देखना तो, अबे देख लेना आप खुद ही भाई। ये तो क्या हो गया, ये तो जो नीचे वाली जो चौड़ाई थी इसकी, ये तो अब गोल हो गई, गोल हो गई मतलब वर्त जैसी हो गई। अब वर्त जैसी हो गई तो ये मान के चलो कि यहां से यहां तक जो परिधि बन गई इस चौड़ाई से, ठीक है, इस चौड़ाई से कोई से घुमाया तो इससे क्या बन गई, परिधि बन गई। तो मैं एक काम करूं कि ये जो चौड़ाई है इसकी जगह मैं लिख दूं 2πr, क्योंकि वर्त की परिधि तो 2πr होती है, तो पता है सभी को। दूसरी बात देखो, ये जो लंबाई थी, ठीक है, ये जो यहां पे अपनी लंबाई थी, ये लंबाई क्या हो गई, इस बेलन की ऊंचाई हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, लंबाई क्या हो गई, इस बेलन की ऊंचाई हो गई। तो यहां पे इस लंबाई की जगह क्या लिख दूंगा, ऊंचाई लिख दूंगा। h को लास्ट में लिख दो, 2πrh, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया, रटने की जरूरत पड़ेगी क्या किसी को, नहीं पड़ेगी, ओके। ये तो हो गया 2πrh। अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये तो भाई बेलन है, दोनों साइड से क्या अपना खुला है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाहर वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अब देखो एक चीज, यहां पे आपके दो नाम आपको सुनने को मिलते हैं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ये वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वाला बस फॉर्मूले रट लिए, इससे ज्यादा नहीं पता है कि क्या वक्र पृष्ठ होती है। ये देखना, ये क्या है, समतल है ना, अरे ये क्या है, समतल है।
तो मैं इसको बोलूंगा समतल पृष्ठ। ये तो होती है समतल पृष्ठ जिसका सभी को पता है। ये तो हो गए अपने समतल पृष्ठ। ये है अपना बेलन। अब ये देखो कि ये पृष्ठ समतल है क्या? ऐसे समतल है क्या? नहीं है, ऐसे घूमी हुई है। भाई मैं इसको गोल नहीं बोल सकता। गोल क्या होती है? गोल तो गेंद होती है। गोल क्या होती है? गेंद होती है। तो ये कैसी पृष्ठ है? अरे समतल है क्या? ऐसे ऐसे हाथ लगे, जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, ये समतल है, हमें पता चल रहा है, लेकिन ये समतल नहीं है। तो ये होती है अपनी वक्र पृष्ठ होती है। कौन सी पृष्ठ होती है? वक्र पृष्ठ होती है। ठीक है। अब ये जो आपको जो दोनों क्षेत्रफल होते हैं कि भाई वक्र पृष्ठ का, तो इसमें तो आपको ये निकालना होता है। लेकिन जो संपूर्ण पृष्ठ है इसमें क्या होता है भाई? आपको दो तरह के क्षेत्रफल निकालने पड़ते हैं बेलन में। एक तो वक्र पृष्ठ का, एक तो किसका? वक्र पृष्ठ का, और दूसरा किसका? संपूर्ण का। तो संपूर्ण में क्या आता है? वक्र में तो वक्र आ गया, वक्र में तो ये वाला वक्र पृष्ठ आ गया। क्लियर है सभी के? लेकिन संपूर्ण में क्या होता है? ये देखो एक दूसरा मॉडल है मेरे पास। ये मान लो कि अपना एक बेलन है। ये अपना क्या है? कि बेलन है। ओके, बंद है दोनों साइड से। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें ये वाला वक्र भी होगा, प्लस देखो इस साइड भी कुछ क्षेत्रफल है क्या? है। इस साइड भी कुछ क्षेत्रफल है। लेकिन ये वाला क्या है? समतल है। ठीक है। अरे ये वाला समतल है या नहीं? देखो समतल है। अरे समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? समझे कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि क्षेत्रफल दो निकालने होते हैं। एक तो इस वक्र पृष्ठ का, बाहर वाली का, इसका, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पूछता है तो क्या होता है? वक्र तो उसमें शामिल होता ही है, प्लस ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है। समझ में आ गई मेरी बात? फॉर्मूले देखो इसके कैसे फॉर्मूले होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। बेलन है, बेलन में कितने फॉर्मूले होते हैं और क्यों होते हैं? ध्यान से देखना। बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो तीन हो गए। इसके बाद में खोखला बेलन हो रहेगा, बहुत आसान है वो भी। ठीक है, बच्चों को लगता है कि वो बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। बेलन का आयतन ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। बताऊंगा ये भी कैसे आता है, ठीक है ना? बिल्कुल बताऊंगा ये भी पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी भी यहाँ पे मैंने आपको निकाल के बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। भाई वक्र पृष्ठ का निकालना है तो एक आयत से वक्र पृष्ठ बन जाएगा। एक आयत को ऐसे घुमा के मोड़ देंगे तो उससे वक्र पृष्ठ बन जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, आयत की लंबाई तो क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई ऐसे गोल गोल घूम जाएगी, चौड़ाई गोल गोल घूम जाएगी, जो 2 पाई आर हो जाएगी। 2 पाई आर हो जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा? h। तो वक्र पृष्ठ का क्या हो गया? 2 पाई आर h। एक बार ऊपर वाले पे ध्यान मत दो, निकाल के बताऊंगा ये। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया? 2 पाई आर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इस पे आ जाओ भाई। इसमें वक्र तो आएगा। अगर ये संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहे हैं, ये संपूर्ण पृष्ठ का है, ये वाला और ये वाला, तो इसमें वक्र पृष्ठ तो आएगा। तो ये तो वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस ये वाला क्षेत्रफल आएगा। ये वाला क्या है? बोलो क्या दिख रहा है? एक, अरे बोलो बोलो क्या दिख रहा है? एक वर्त दिख रहा है। और वर्त का क्या होता है? वर्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसका पाई आर स्क्वायर है तो इसका भी कितना होगा?
इसका पाई आर स्क्वायर है तो इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 बार जोड़ रहा हूं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 बार जोड़ रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई 2 पाई आर एच, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस ये पाई आर स्क्वायर तो 2 गुणा पाई आर स्क्वायर हो सकता है। अरे मान के चलो कि ये वाला 10 आ रहा है और ये वाला भी 10 आ रहा है, तो 10 और 10 20 हो जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो वही बात है, 2 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। अब देखना ये अपनी 2 चीजें हो गई, कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है 2, इसमें भी है पाई, इसमें भी है, इसमें आर है तो इसमें भी आर स्क्वायर है। भाई इसमें 1 आर है और इसमें कितने आर हैं, 2 आर है। लिखो क्या क्या कॉमन आया, 2 पाई आर, क्या क्या कॉमन आया, 2 पाई आर, बच क्या गया एच, प्लस क्या बच गया आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। यही फॉर्मूला होता है जो आप रटते हो, ये वही फॉर्मूला है जो आप रटते हो। समझ में आ गई मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आई, आपको मैं बताना चाह रहा हूं। वक्र पृष्ठ हो गया भाई, 2 बार पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, 2 बार जोड़ दिया तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, इसमें एच बच गया, इसमें 2 आर थी, 1 आर तो कॉमन ले ली, 1 आर इसके अंदर बच गई। ये हो गया आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आ गया इतना? अब देखो आयतन वाली बात करते हैं। अब क्या करते हैं, आयतन वाली बात करते हैं। कितना टाइम हो गया सर? अच्छा ओके। अब देखो आयतन, मान के चलो कि ये अपने पास में एक वर्त है, ठीक है, एक वर्त है, मान लो कि कागज का वर्त बना लो, आप एक बना सकते हो, काट के रख लो, फिर एक और वर्त बनाओ वैसा ही। एक काम करो, कागज के सेम वर्त बनाओ, आप 100 वर्त बना लो। बनाने नहीं, आपको सोचना है कि 100 वर्त हमने बना लिए हैं, ओके। अब सभी वर्तों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, ठीक है, सभी को एक दूसरे के ऊपर से रख दो, तो बन क्या जाएगा, ऐसी आकृति बनेगी ना बेलनाकार। भाई एक वर्त है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरे वर्त को रख दिया, उसके ऊपर तीसरे वर्त को रख दिया, चौथे वर्त को रख दिया, पांचवें को रख दिया, छठे को रख दिया, सातवें को रख दिया, आठवें को रख दिया, 9वें को रख दिया, 10वें को रख दिया, 11वें को रख दिया, 12वें, 13वें, 14वें, सारे वर्त लिख दिए, एक बेलन जैसी आकृति बन जाएगी वर्त के। अब देखो होगा क्या इसमें कि वर्त है वो पूरा काम में आ रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल काम में आ रहा है, हमारे वर्त का क्षेत्रफल काम में आ रहा है। वर्त कितनी ऊंचाई तक हो गए, एच ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक हो गए, एच ऊंचाई तक, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं, रटने नहीं है, समझने हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। देखो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप बहुत धीरे धीरे करवाते हो। देखो मैं क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करूंगा, ठीक है, मैं क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करूंगा, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। मैं उस बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूं जिसको नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, आपके पास बुक है, आपके पास टीचर्स हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में तो आप यहाँ पे आके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है ना। जुगनू क्लासेज है, मतलब क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। हो गई तीनों चीजें? चलो तो अब देखो हम बात करेंगे खोखले बेलन की, उससे पहले करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, अगली क्लास में करेंगे, तो उसमें खोखला बेलन अगली क्लास में मैं करवा दूंगा आपको। समझ में आ गई मेरी बात? एग्जाम्पल इसके आप देख लेना, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो आ जाओ 16.2 में, आ जाओ 16.2 में, क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलन का व्यास है, उसकी ऊंचाई है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है।
ये बेलन है। व्यास क्या होता है, यहां से लेके और यहां तक, ये क्या है, इसका व्यास है। तो त्रिज्या कितनी होगी, ये पूरा व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। ये मान लो कि इसका आधार है ऐसे, तो ये इसका व्यास है और ये होगी इसकी त्रिज्या, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बोलो बेलन का व्यास, बोलो त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी। अरे त्रिज्या कितनी होगी, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में ऊंचाई 15 है। ऊंचाई कितनी है, 15 है। ऊंचाई कितनी है, 15 है। निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो नीचे नीचे लिखा हुआ था। 2 पाई आर तो कॉमन लिया था, इसमें h बचा था, इसमें r बचा था। ये मान यहां पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा। करके बताऊं, 2 पाई का मान बोलो 22/7, r का मान बोलो 7, h कितना होगा, ऊंचाई 15 प्लस r कितना होगा 7, 7 को 7 से काट देंगे, 22 दूनी कितना हो गया, 22 दूनी हो गया 44। और ये कोष्टक में है तो कोष्टक में 15 और 7 कितना हो गया 22। 44 को गुणा कर देंगे 22 से, 22 को 22 से करके 2 से गुणा कर देंगे, फिर 22 होता है 484, 484 का दुगुना कर दो, कितना हो जाएगा 800, 968, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, अरे समझ में आया क्या। अगर आयतन निकालना है तो ये तो हो गया कंप्लीट अपना। निकालो आयतन, क्या निकालना है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला ऊपरी ऊपर मैंने आपको बताया था, बोलो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर 2 बार आएगी, पाई आर स्क्वायर, आर कितने अपने पास में 7 है ना, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 15 है, 7 को 7 से काट देंगे, 22 गुणा 7 गुणा 15, 22 7 154 गुणा 15, ठीक है। अब ये जितना भी आएगा इसका आंसर आप कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, सेंटीमीटर क्यूब लगा देना। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब इसमें लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 13 क्वेश्चन है, ठीक है। अरे समझ में आई, बेलन समझ में आया, बेलन क्या होता है, कैसे कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं, कैसे इसका, क्या इसका वक्र पृष्ठ होता है, क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्या इसका आयतन होता है, क्यों होता है। ओके, तो अभी तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, और जैसे ही अगली क्लास होगी उसमें बेलन वाला चैप्टर हम पूरा कर देंगे। उससे अगली क्लास होगी तो उसमें जो गोला है अपना और अर्ध गोला है वो हमें कंप्लीट कर देंगे। तो अपने इस प्रश्नावली की 4 क्लासेज हो जाएंगी, ठीक है। देखो टाइम जो लगता है वो लगेगा ही, उसमें मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम बचाने के लिए आपको इसे फटाफट बता दूं कि ये ऐसे ऐसे हो गया बस कर लो, ठीक है ना। पूरा समझाएंगे, उसके बाद में करेंगे, क्वालिटी के साथ बिल्कुल समझौता नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल अगली क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आराम से पढ़ो, बाय बाय।